तो हमने कल जो बात किए थे बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है आज। देखिए यहाँ पे ये मार्केट गिरता है कम या नाटक करता है बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे हमने बात किए थे बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे जैसे हमने बात किए थे, 1 घंटे पे नहीं 2 घंटे पे चलते हैं, जो 120 मिनट्स का करेक्शन अभी चल रहा है उसमें ही चलते। उसमें जो अभी 200 के जो जोन है उसमें सपोर्ट लिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कल मैंने क्या डिस्कस किया था कि इस जगह पे ये जो ब्रेकआउट दिया था ये फेल हो गया। ये फेल होने के बाद क्या होगा कि इसके पास बहुत सारे रीजन थे कि ऊपर जा सकता था, लेकिन ये ऊपर तक नहीं गया। क्योंकि कल बहुत सारा रीजन था, कल नहीं थर्सडे को कल ही मान लो, कल बहुत सारा रीजन था यहाँ पे ऊपर जाने का, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते नीचे की तरफ आ रहा है। और हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे ट्रेन लाइन था, लेकिन ट्रेन लाइन का अभी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अगर ट्रेन लाइन खींच दूँ यहाँ पे इस जगह पे, अगर एक ट्रेन लाइन है, अगर आप देख यहाँ पे ट्रेन लाइन के नीचे फिर से आ गया। लेकिन ठीक है, ट्रेन लाइन के अभी हम ट्रेन लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे। ट्रेन लाइन ब्रेक हुआ था, ट्रेन लाइन के नीचे आ गए। लेकिन प्राइस एक्शन पूरा का पूरा क्या बता रहा है? जो डिस्कशन था कि नीचे की तरफ आया है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे रीजन था कि ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर तक नहीं गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका ऊपर जाने का कोई इच्छा नहीं है अब, और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा कर सकता है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे ग्राइंडिंग कर सकता है बहुत ज्यादा, और लास्टली इस लेवल तक आ सकता है। ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट कर सकता है फिर से, और वही हुआ। मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आज ही हो जाएगा, लेकिन आज ही हो गया ये काम। तो यहाँ पे देखिए जो 120 मिनट्स टाइम फ्रेम में जो चल रहा है अभी 200 का जो डीएमए है उसमें सपोर्ट ले रहा है। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है 120 मिनट्स का। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे टच किया था बिल्कुल, लेकिन टच करके छोड़ गया। मतलब पूरा का पूरा छोड़ गया काम। क्योंकि यहाँ पे आके काम करना चाहिए, यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद निकलना चाहिए। तो वैसा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर की तरफ गया और फिर से एक बार पटक के मारा नीचे की तरफ। और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दिन और बीत जाए। मेरा लगभग यही एनालिसिस अभी तक है कि ये 200 में ये टाइम फ्रेम पे ये रुक सकता है। और ज्यादातर अगर ये करेगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अभी तक के लिए हम मैक्स टू मैक्स हम कर सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर जो 62% रिट्रेसमेंट है फिबोनाची लेवल का, और 19,179 जो लगभग यहाँ से मतलब 100 पॉइंट भी दूर नहीं है, जो एक दिन में नीचे झटका मार के ऊपर की तरफ खींच ले सकता है। और जो 3 घंटे की टाइम फ्रेम अभी चल रहा है, 3 घंटे का जो 200 डेज मूविंग एवरेज अभी चल रहा है 19,136 चल रहा है। और जो 62% रिट्रेसमेंट आ रहा है अभी, तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 घंटे का जो मूविंग एवरेज है इसको ही यहाँ पे नीचे की तरफ टच कर जाए। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आए और यहाँ पे ही थोड़ा बहुत काम करा के लेके चले जाए। जो 62% रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट करे। जो इस मूव का रिट्रेसमेंट होगा, इस मूव का जो रिट्रेसमेंट होगा वो यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है 19,147। तो अगर ये इस लाइन को टच किया जो 3 घंटे का 200 डेज मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे करेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि जब टाइम फ्रेम शिफ्ट होता है तो टाइम वाइज करेक्शन भी बढ़ता है, और टाइम भी यहाँ पे थोड़े बहुत दिन टूटता है। तो लेकिन अगर आप यहाँ से मानोगे कि यहाँ पे ये जो पूरा मूव का करेक्शन आ जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता अभी तक के लिए। अभी तक कोई सिनारियो नहीं बना कि इस लेवल का इस लेवल का करेक्शन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये पूरा का पूरा लेवल का करेक्शन है तो इसका 38% आ रहा है इस लेवल के ऊपर।
जो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा करेक्शन की संभावना अभी तक है, लेकिन देखते हम रोज आके यहाँ पे डिस्कस करते, एनालिसिस करते, तो देखेंगे क्या कैसे कैसे काम हो सकता है। तो अभी तक के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और इसको कंफर्म किया है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम को अगर आप बारीकी से देखोगे, डेली टाइम फ्रेम का जो 20 और 50 डीएमए है, ये जब ऐसे ऐसे मूव, ऐसे बड़े मूव होते हैं, तो इस तरीके से जब मूव ऊपर की तरफ चलते हैं तो पहले 20 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे सपोर्ट किया, लेकिन 20 करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस जितना ज्यादा ये पोजीशन स्ट्रेच होता है, तो यहाँ पे 50 डीएमए को भी टच करता है। मतलब 20 करेगा, उसके बाद ऊपर जाके 50 करेगा, उसके बाद ऊपर जाके 100 करेगा, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये नीचे आया, और यहाँ पे 20 के बाद यहाँ पे 50 पे काम कर रहा है, और 50 आ रहा है 120 मिनट्स के 200 डेज मूविंग एवरेज पे। ये 50 आ रहा है, तो और अभी ये जो टाइम फ्रेम है ये इसको कंफर्म कर रहा है। जो 120 मिनट्स का करेक्शन है, इसको ये 50 डीएमए अभी कंफर्म कर रहा है। तो अभी तक के लिए यही एनालिसिस है कि यहाँ से हम ज्यादा नहीं गिरेंगे, मैक्सिमम 62% रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो 19,000 मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। जो 100 भी अगर आप मानोगे, 100 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 150 तक, 130, 150 तक यहाँ पे आ सकता है मैक्स टू मैक्स। आएगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ तक करेक्शन हो सकता है। तो अभी तक के लिए कोई संभावना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक के लिए मार्केट चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छे जोन पे चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद उस लेवल पे ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा तोड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाटक ज्यादा कर रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स कल मतलब किस तरीके से गिरा था। डाउ जोन्स बहुत ही अच्छे तरीके से गिरा, लेकिन यहाँ पे हमारा निफ्टी ज्यादा नहीं गिरा। नैस्डैक में ही बहुत सारे फॉल दिखा, यहाँ पे ऊपर नीचे खुलते ही ऊपर चले गए, लेकिन थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन किसी में ज्यादा फॉल नहीं दिखा अभी तक। तो अभी तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ये करेक्शन, ये जो पूरा ट्रेंड का पार्ट है, ये पूरा ट्रेंड हमने लिया, तो ये करेक्शन भी हमें लेना चाहिए। तो देखेंगे, और आपने स्टॉप लॉस को अपने पास रखिए, रिस्क एपिटाइट को संभल के, होशो हवास के साथ काम कीजिए। तो आज आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।